हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल वाला ब्लॉग मैंने डाल दिया था और आप लोग जाके देखिएगा चैनल पे, और आप लोग भी अपना डिस्क्राइब करिएगा कि आपका डे फर्स्ट कैसा रहा। और कॉरपोरेट में तो मेरा तो बढ़िया था। मैंने आप लोग को डिस्क्राइब करा ही कैसा था, क्या क्या मेरे वर्क कल्चर है, कैसे क्या काम करना है, तो वो सब मैंने आप लोग को बताया ही। आप लोग भी अपना बताइएगा कि आप लोग का डे फर्स्ट कैसा था। तो मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मेरा तो ऐसा ही रहता है रोज़। तो अब जैसे बात हुई थी, जब मेरे कंपनी के हेड से जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका 2 डेज़ मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दे रहा हूँ और 4 डेज़ वर्क फ्रॉम होम कर दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। ये डिसीज़न उन्होंने 3 से 4 दिन बाद लिया। मतलब मुझसे बोला कि मैं पहले अपनी कंपनी से पूछ के बताऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बता देना। तो फिर उन्होंने 3 से 4 दिन बाद मुझे कॉल करा, तो मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है फैज़। तो मैंने अपनी इंटरनल टीम से बात कर लिया है, वो आपको 2 डेज़ का वर्क फ्रॉम ऑफिस देंगे और 4 डेज़ का वर्क फ्रॉम होम देंगे। तो मैंने कहा ओके सर, नो इशू। तो कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने ऑफ़र लेटर दे दिया। तो भाई जब अब ऑफ़र लेटर दे दिया है, तो जो ऑफ़र लेटर में लिखा है उसी को तो माना जाएगा। अब देखने लगे कि बंदा काम कर रहा है ये वो। तो अब मुझसे कह रहे हैं कि 2 डेज़ की जगह आप ऐसा करिए 3 डेज़ आ जाइए। अजीब है, ज़बरदस्ती के खींच खींच पीच पीच। तो मैंने कहा सर बात तो 2 डेज़ की हुई थी। तो कह रहे नहीं, बात तो हुई थी 2 डेज़ की, लेकिन अब सर ने डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा, मेरे आईटी मैनेजर से कहलवाया कि फैज़ से कह दो कि 2 डेज़ की जगह 3 डेज़ आ जाए। अब उसी स्टाइपेंड में, एक तो पहली बात आप स्टाइपेंड कम दे रहे हो, चलिए वो कोई इशू नहीं है। जब अपने स्ट्रीम का काम होता है तो स्टाइपेंड डजेंट मैटर, ठीक है। स्टाइपेंड आप कम दे रहे हो तो कोई नहीं। और आपने खुद लिख के दिया है ऑफर लेटर पे कि आप 2 डेज़ आ जाना, 2 दिन आ जाना और 4 दिन घर से करना। उसके बावजूद अब आप कह रहे हो कि अब आप 3 दिन आ जाना और सैटरडे आप ऑफ नहीं देते हो। तो अलग अलग सीन है हर जगह का, कहीं किसी को सुकून नहीं है इस ज़िंदगी में। अब वो मुझसे, मेरा आईटी मैनेजर बार बार मुझसे कहते हैं कि फैज़ आ जाओ ये वो। तो अब भाई यहाँ से जाना आना वो भी तो एक्सपेंस है, वो सब कौन मैनेज करेगा। तो अब अभी सैलरी भी नहीं आई है। आज है मेरी 7-8 तारीख है शायद। तो सैलरी आएगी 10 से 11 तारीख को। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सैलरी 10 से 11 तारीख को आती है। आज तक मुझे कभी 1 या 2 तारीख को सैलरी ना मिली। मेरा दुआ है ऊपर वाले से कि ऐसी कंपनी मुझे भेज दे जहाँ 1 या 2 तारीख को सैलरी मिले। तो अब यही है। तो अभी उन्होंने कॉल किया कि फैज़ आज आप आए नहीं ये वो। तो मैंने कहा सर कैसे हो पाएगा आप बताइए। अब मैं सब कुछ आपको डिस्क्राइब करके तो बताऊंगा नहीं। तो अब कह रहे नहीं आप आइए, तो फिर मैं सर से बात करूंगा, सर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए कल मैं आऊँगा, लेकिन मैं अभी जाऊँगा ही 2 दिन। अभी तो 2 ही दिन जाऊँगा और मैं भी जब देखूंगा दूसरे पार्टी की तरफ से भी। आप देखिए कॉरपोरेट कल्चर में या कोई भी हो, तो आप मुझे समझिए मैं आपको समझूं, तभी तो कंपनी आगे बढ़ पाएगी। अब आप ऐसे ही करते रहोगे फिर मेरा भी एक दिन मूड ख़राब होगा, मैं भी छोड़ दूंगा। तो ऐसे फिर क्या ही फ़ायदा। तो इसीलिए आप मुझे समझो। अच्छा, इस मामले में एचसीएल का मैंने एक लड़के से सुना था, उनकी पॉलिसी ये है एचसीएल कंपनी की, एम्प्लॉयज़ फर्स्ट कस्टमर सेकंड। कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और फिर कस्टमर्स को सेकंड प्रायोरिटी। और ये बहुत अच्छा रूल है, सब कॉरपोरेट कल्चर को, कॉरपोरेट कंपनीज को सॉरी, ये रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से ही आपकी कंपनी चल रही है। अगर एम्प्लॉयज़ ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा आपकी कंपनी का। इसीलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आप लोग को बताया। तो ये तो होता रहेगा। तो आज मेरी बात हो गई है। आज मैं सर से बात हो गई मेरी, 10 बज गया था, तो मैं थोड़ा सा भी काम करके उठा हूँ। तो उन्होंने बताया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है आज। तो मैंने कहा ठीक है सर, कल मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं सर से कैसा क्या। अब मसला क्या है ना, मेरी सी ड्राइव भी भर जा रही है, क्योंकि अब इस कंपनी में एक स्टार्टअप है। अब अलग से हम लोग को सिस्टम तो देगी नहीं। जैसे इन्फोसिस में क्या है कि वो अलग से हम लोग को लैपटॉप्स प्रोवाइड करेगी और सब कुछ करेगी, ताकि उसमें अलग से स्टोरेज रहेगी, उनके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो स्टोरेज ज़्यादा लेंगे। तो फिर हमारे लैपटॉप, अगर मैं अपने लैपटॉप में करूँगा तो मेरा लैपटॉप तो भर जाएगा। अभी भी भर गया है। सी ड्राइव में सिर्फ 70 MB बचा है, 70 MB।
अब मैं उसी में ही हटा के टेम्परेरी फाइल्स हटा के विंडो आर दबा के यहाँ वहाँ सब अपना काम हम चलता रहता है, करता रहता हूँ। तो अब अलग से देते, तो अब मैंने कहा सर वो भी आके कल इशू सर से बताता हूँ कि सर मेरा ये भर जा रहा है, स्टोरेज भर जा रहा है, क्योंकि ऐसे में काम भी लेट हो रहा है। अब स्टोरेज भर जा रहा है, अब मैं कोई भी चीज़ मान लीजिए कोडिंग किया मैंने, अब उसको मैंने ड्राई रन करा, तो उसको मोबाइल में कनेक्ट करके मैंने रन किया, तो अब वो चल ही नहीं पा रहा है। स्टोरेज डिवाइस जाने क्या क्या दिखा रहा है साला, स्टोरेज फुल है, ये है, वो है, फलाना। तो इससे और मूड ख़राब होता है आदमी का। तो इसीलिए मैंने कहा उनको सर कल आते हैं, कल सब कुछ हिसाब किताब पूरा करते हैं, कल जाता हूँ फिर। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब हो गया है, 12 बज रहा है अभी, तो अभी मेरा काम हो गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ा सा टहल लूँ। सुबह 2 घंटे से काम कर रहा था, तो टहलते टहलते काम करना चाहिए, आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। लाइफ है बढ़िया है। तो इसीलिए चलिए नीचे जाता हूँ और फिर आगे का देखते हैं कैसा क्या करना है, आज दिन का कहाँ खाना खाना है। कल तो बलविंदर पाजी ने बढ़िया छोले नहीं, क्या कहते हैं उसको, कढ़ी चावल बढ़िया प्याज डाल के खिलाया था, मज़ा आ गया। आज देखते हैं कौन से पाजी के यहाँ जाना है। ठीक है फिर, ओके। तो मैं तो नीचे आ गया हूँ और जाते हैं, कुछ देखता हूँ नाश्ता क्या करना है, या तो कुछ रखा होगा तो उसी को गर्म कर लूँगा, वरना देखता हूँ। और सही बात बोला जाए ना, जैसा मेरा मानना है, अभी तक मेरा 1 महीना हो गया है कंपनी में काम करते हुए, जैसा मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं काम वर्क फ्रॉम होम से कर लेता हूँ ना, घर से, वर्क फ्रॉम होम मोड से घर से जितना कर लेता हूँ ना, उतना वहाँ ऑफिस में काम होता ही नहीं। अब चाय आई, चाय में चीनी कम है, तो उसी पे बात चल रही है साला। 1 घंटा बात हो गई, चीनी कम है। वहाँ मेरे यहाँ चाय जो लाते हैं उनका नाम है राजकुमार जी। अब राजकुमार जी आज 4:30 पे चाय नहीं लाए हैं, ये कौन सी बात है यार, अपना अपना काम करो। लेकिन नहीं, बकचोदी करना है सबको, काम करना नहीं है। इसी वजह से और ज़्यादा वहाँ टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उससे। क्या रहता है ना, एक क्या ये कह सकते हैं कि काम भी ज़्यादा हो जाता है। वो ऑफिस जॉब है 8 घंटे की, और वर्क फ्रॉम भी 8 ही घंटे का होता है। अगर ऑफिस जॉब को वर्क फ्रॉम होम से कंपेयर किया जाए ना, तो 8 घंटे की जॉब को वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है तो आप 3 से 4 घंटे में आराम से निपटा सकते हो। क्योंकि उस 8 घंटे में जैसे कोई आ रहा है, अब वो आ गया तो सब उसी को देख रहे हैं। अरे भाई क्यों देख रहे हो, अपना अपना काम करो। लेकिन नहीं, आदत से मजबूर हैं, क्या करा जाए। तो वही है, अब कोई बात हो गई, हमारे सर हैं वो, किसी की उसने टांग खींच दी, तो वही में अब बात चल रही है। ज़बरदस्ती फालतू फंड की बातें, काम धंधा करना नहीं है, बकचोदी पूरी करना है। इसी वजह से ये सब काम है। तो वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है। अब वो लगे हुए हैं कि आप 2 दिन की जगह 3 दिन आ जाइए। तो बहुत होशियार हैं। आपने जब ऑफ़र लेटर में लिख दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी आप अपनी बात से पलट रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अच्छा, मुझे खिच पसंद नहीं है। एक बार बोलो, जब मैंने आपको बोल दिया था, अपना प्रपोजल दे दिया था कि सर या तो मेरा स्टाइपेंड बढ़ा दीजिए, या मेरा क्या कहते हैं कि जो वर्क कल्चर है, वर्क मोड है, उसको वर्क फ्रॉम होम जितना मैक्स टू मैक्स हो सके। तो कह रहा है ओके फैज़, मैं स्टाइपेंड तो नहीं इंक्रीज़ कर सकता, हमारे भी कुछ फंडिंग्स हैं, ये है वो है, तो मैं अपनी इंटरनल टीम से बात करके आपका दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, यही कर लीजिए। तो फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद उनका कॉल आया कि फैज़ मैंने अपनी इंटरनल टीम से बात कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि आपका मैं 4 डेज़ वर्क फ्रॉम होम कर देता हूँ, 2 डेज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, आपके पास 48 घंटे तो थे, आप 48 घंटे में 2 दिन में बात कर सकते थे। उसके बाद फिर अच्छा, खुद भी नहीं कह रहे हैं, दाएँ बाएँ आईटी मैनेजर से यहाँ वहाँ से कहला रहे हैं। तो यही है। तो कल जाऊँगा, देखता हूँ, निपटता हूँ क्या है क्या नहीं। ज़बरदस्ती टैच पैचें लगाए हैं, यही। तो आप लोग देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और वैसे भी 2 बज चुका है। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब नहा धो लूँ और फिर जाके बलविंदर पाजी के यहाँ से कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद कल एक गुड न्यूज़ थी, आप लोगों को बताना भूल गया। मतलब गुड न्यूज़ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड न्यूज़ है, अब आप लोग अपना बताइएगा। कि कल रात में मैं ऐसे लिंक्डइन चला रहा था, तो मुझे एक पोस्ट दिखी
एक कोई फ्लोरिडा है यूएस में, वहाँ एक कंपनी है, उस कंपनी के सीईओ ने एक पोस्ट डाली थी कि वी नीड ऐप डेवलपर ये वो फॉर दिस पर्पस। तो मैंने ऐसा कमेंट कर दिया था कि सर आई एम इंटरेस्टेड और ये वो। तो उन्होंने कहा कि डीएम मी। तो मैंने फिर डीएम करा, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ये है वो है। तो ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड एंड तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक एनडीए भेजा। एनडीए मीन्स नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि इफ़ यू आर रेडी फॉर वर्क देन यू विल नॉट डिस्क्लोज आवर आइडिया एंड नॉट इवन सिंगल पीस ऑफ कोड। उनका आइडिया, आई कांट डिस्कस हिज आइडिया विद एनी वन। इट्स अ 3 years एग्रीमेंट। तो मैंने कहा ओके सर नो प्रॉब्लम। तो मैंने भी साइन करके मैंने उनसे कह दिया था। अच्छा वहाँ ये सीन है कि हमारे यहाँ रात हो रही है, उनके यहाँ सुबह होगी, उनके यहाँ सुबह होगी, हमारे यहाँ रात होगी, ऐसा सीन है। तो मैंने भी उनसे कह दिया, मैंने कहा सर मैं अगले दिन कल सुबह उठ के मैं आपको साइन करके भेज दूँगा। तो कह रहे हैं ठीक है आप भेज दो। तो मैंने उनको साइन आइन करके सब भेज दिया। तो अभी वहाँ पे 3:30-4 बज रहा है सुबह के। तो अभी वो शायद सो रहे होंगे। तो अब जैसे वो उठेंगे फिर मैंने ये भी लिख दिया कि सर अब हम लोग फिर आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोजेक्ट का कैसा क्या सीन है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे वो सब मुझे प्रोसीजर बता देंगे प्रोजेक्ट का कि ये मामला है। उसके बाद फिर मैं अपना कोटेशन दूंगा, प्रपोजल दूंगा कि विद इन दिस टाइमलाइन, विद इन दिस बजट आई एम एग्री फॉर योर प्रोजेक्ट, ये वो। फिर वो अपना भी बताएंगे। ऐसे वो मैसेज भी कर रहे थे कि वी आर 100+ इंटरेस्टेड डेवलपर्स। तो कोई बात नहीं, मिले या ना मिले किस्मत का है। अगर किस्मत में होगा तो खुद ही चल के आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, 2 ही चीज़ होगा। तो मैंने कहा ओके सर। तो यही है। तो अभी मैंने भेज दिया, अब वो उठेंगे शायद, देखेंगे। तो अब वो फिर आगे का प्रोसीजर जो भी होगा तो अब मैं बता थोड़ी सकता हूँ आप लोग को, आखिरी है ये। अब मैं नहीं बताऊँगा वरना फिर फ्लोरिडा चलना पड़ेगा केस लड़ने। तो इसीलिए ऐसे मैंने जस्ट शेयर कर दिया। मैंने कोई उनका आइडिया तो शेयर करा नहीं, और जो होगा देखा जाएगा। तो सब शेयर कर दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर मैं नहा धो लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, और बाकी को तो अब पॉज कर देते हैं थोड़ी देर बाद, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। सो गाइस मेरा लॉगआउट हो गया है। तो मैं तो खाना भी खा लिया था, नहा भी लिया था। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे जिम। तो अब वहाँ टहलते भी हैं और जिम विम करते हैं, बढ़िया मज़ा आएगा फिर। तो अभी घर में रहने से क्या फ़ायदा, इतना अच्छा मौसम है, बाहर से जिम का कार्ड ले लेता हूँ। और ये हमारी साइकिल। तो मैं तो नीचे आ गया हूँ। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ जाके खा लूँ, क्योंकि मसला क्या है ना, घर में रहो भूख बहुत लगती है साला। अभी खा के भी आया था, लेकिन उसके बावजूद भी भूख लग रही। तो पहले कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद फिर जिम में जाता हूँ। कई लोग बढ़िया हमारे खेल रहे हैं, ऐसा ही है, मज़ा है। इट्स ऑल गुड। सी अंकल एंड आंटी बुढ़ापे में बेचारे, एक भरा है। चलिए फिर ठीक है, खा पी लूँ कुछ, पेट को शांत कर लूँ, फिर दिखाते हैं। तो वर्कआउट आज का हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, और वहाँ जाके अब आराम करते हैं थोड़ा।